बेटी, जमाना बहुत बुरा है। आज का दोस्त कल को दुश्मन बन जाता है। हाँ। तुम कहीं भी जाओ, आया को साथ लेकर जाओ। आया को साथ लेकर जाओ, आया को साथ लेकर जाओ। नाराज नहीं होते बेटी, देखो हम तुम्हें एक चीज दिखाने लाए हैं। क्या है? फोटो। किसका फोटो? हमने रमेश के बारे में तुम्हें बताया था ना, बड़ा होशियार लड़का है। ईस्ट अफ्रीका में हमारा सारा कारोबार वही संभालता है। हमें बहुत पसंद है रमेश। हमारे इशारे पर ही उसने एक खत लिखा है और अपना फोटो भेजा है। लो देखो और हमें अपनी राय दो। अरे What is this? Suited, booted, without the head? What funny. देखो क्या है? लेटर। मिस गीता, मेरे बारे में तुम्हारे पापा ने सब कुछ बता दिया होगा। उनकी रजामंदी से तुम्हारी रजामंदी जानने के लिए अपना फोटो भेज रहा हूँ। आहा, कितना सुंदर फोटो है। हर लड़की अपनी जिंदगी में आने वाले लड़के की कल्पना करती है। वेरी ट्रू, वो तो करती ही है। तुम्हारे ख्वाबों में मेरी तस्वीर क्या है? बहुत सुंदर है। लव लेटर। मेरी मोहब्बत की तकदीर, मेरी ख्वाबों की ताबीर। डार्लिंग रमेश, ये बंद लिफाफे में छिपी ताबीर की तहरीर को जरा हमें भी तो पढ़कर सुना। अरे सुनाने की क्या जरूरत है दोस्त? क्यों भाई? लिखा होगा, जगत के दीप जल्दी से मेरे जीवन में उजाला कर दो। जल्दी से आओ, मेरा घूंघट हटाकर मेरी मांग में सिंदूर भर। अबे छिपाता क्यों है? जरा हम भी तो देखें। तेरी महबूबा की तस्वीर क्या? ये तस्वीर नहीं है, मेरा प्राइवेट लेटर वो तो नहीं पढ़ूंगा बे। सीमेंट। क्लियोपेट्रा। यस बेबी। तुमने कैफे सीसाइड का नाम सुना? यस यस, बहुत सुना। तुमने यहाँ का शामी कबाब, चिकन तंदूरी, चिकन बिरयानी बस करो बेबी, हमारा मुंह में पानी आता। खाएगा? जरूर खाएगा, तुम खिलाएंगा तो। ये 10 रुपए का नोट। ओह नो, 10 रुपीज मोर बेबी। अरे मोटू, तुम क्या सारा होटल खाएंगा? ये लो, देखो तुम खाना खाओ, हम जरा इधर उधर अपना दिल बहला के आएगा। हाँ ओके। फिर वही जवाब मिला? तुझे कैसे मालूम? तुम्हारी चाल बता दी अविनाश भैया। मिट्टू, इस देश में मेरी तरह न जाने कितने और लोग रोज धक्के खाते होंगे। कईयों को तो पढ़ लिख के जब नौकरी नहीं मिलती तो खुदकुशी करनी पड़ती है। लेकिन इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए, कभी न कभी तो मिलेगी सुसरी। चल उठ। अविनाश भैया, मेरे में पैदल चलने की हिम्मत नहीं रही। तो क्या तेरे स्वर्गीय परम पूज्य पिताजी तेरे लिए इम्पाला भेजने वाले? इम्पाला? आइडिया। भैया आप यहीं ठहरो, मैं कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ। चाहिए थी। मेरे दोस्त के पैर में मोच आ गई। आई आई। ओ, मोच दोस्त के पैर में और लंगड़ा रहा है तू। दोस्त के दर्द को देख के मुझे भी थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है। अच्छा अच्छा, बुला ला अपने दोस्त को। ओ अविनाश भैया, गाड़ी वाली मिल गई, लिफ्ट मिल गई।
जिगरी दोस्त, माय डार्लिंग। इसके पैर में मोच आ गई? नहीं, इनकी चप्पल में मोच आ गई। मेरा मतलब है इनकी चप्पल टूट गई। वो देखो। ये आजा आजा। बैठो बैठो, बड़ी अच्छी है ये। आजा आजा। मैडम बांधो चला माहिन के आगे, बांधो। जी हाँ बांधो। हाँ, कितनी अच्छी है गाड़ी, कितनी अच्छी जचती है गाड़ी। अरे बाबा क्या स्टाइल है। मिट्टू, बहुत से कार वाले देखे, कार वाली देखी, लेकिन जैसी ये देखी वैसे कोई नहीं देखी। कितनी कितनी दया है इनके दिल में। दया है इसलिए तो हम जैसे अजनबियों को लिफ्ट दी। हाँ। मैं तो अविनाश भैया उस दिन के सपने देखा हूँ जब तुम्हारे पास एक कार हो। हाँ। और कार में मेरी जगह एक खूबसूरत सी लड़की हो। अरे अविनाश भैया, तुम्हारा सपना तो सच निकला। तुमने बताया था तुम्हें सपने में एक लड़की मिली, उसने तुम्हें लिफ्ट दी। अरे बताया था कि नहीं? मिट्टू कमाल है, रंग भी वही है, रूप भी वही है। अरे गाड़ी भी वही है, नंबर प्लेट भी वही है। कंट्रोल कर, कंट्रोल। और हो रहा है रास्ते, चलो। दीदी जी, यस ब्रदर जी। आपका क्या ख्याल है इस सपने के बारे में? ताज्जुब है, आप लोगों का सपना इतनी जल्दी सच हो गया। अरे मिट्टू, हमारे ऐसे मुकद्दर कहाँ। मुकद्दर तो बनाए जाते हैं भैया। गाड़ी भी है, लड़की भी है, आगे की सीट भी खाली है। जल्दी से खुद ही मार के आगे बैठ जाओ। अरे गुरु, गाड़ी रोक दी है, जल्दी से आगे आ जाओ। आओ आओ, अरे जल्दी आओ आओ प्लीज। आगे नहीं, पीछे। जी? जी, बैटरी डाउन हो गई है, धक्का दो। धक्का? जी हाँ। चल भैया चल। लगा डालने का जो। जय बजरंग बली। चल भैया अपनी गली। चल भैया। अरे दो अरे जल्दी जल्दी जल्दी। बड़ा 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 भैया। घर से लड़के आई है क्या? मरना है तो कहीं और जाके मर, मुझे क्यों मुसीबत में डालती है? सुनो सुनो, कमाल है बनाने वाले का, मुझ में और तुम में कोई फर्क ही नहीं। बहुत बड़ा फर्क है। आप मोटर वाली और मैं तो शक्ल सूरत की बात कर रही हूँ। मैं किस्मत की बात कर रही हूँ, कुदरत के मजाक के बारे में कह रही हूँ। सूरत एक, किस्मत जुदा जुदा। तुम अपने हिसाब से सोच रही हो और मैं अपने हिसाब से। मैं तो सोचती हूँ तुम किस्मत वाली हो। देखो ना, तुम जब चाहो जहाँ चाहो जा सकती हो, जिससे भी चाहो मिल सकती हो। हाँ, लेकिन मैं क्यों? आप भी तो जा सकती हैं, आप भी तो मिल सकती हैं। आपके पास गाड़ी है, पैसा है। अगर तुम सोचती हो गाड़ी और पैसा ही सब कुछ है तो एक काम करो, चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर और कहाँ? मेरा बहुत शानदार बंगला है। मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं। और जानती हो मेरे पापा का नाम क्या है? राय बहादुर रघुनाथ खन्ना। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? सुजाता। मेरा नाम गीता। बड़ा मजा आएगा, पापा को बनाएंगे। अरे आओ आओ, अरे बैठ जाओ, प्लीज गेट इन। जी मैम साहब। तुम क्या कर रहे हो? जी सफाई की कोई जरूरत नहीं। तुम जाके कुक से कहो मेरे लिए स्वीट कॉर्न चिकन सूप बनाए। बहुत अच्छी।
प्योरली चाइनीज स्टाइल। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। अरे रुक क्यों गई? आओ आओ ना। आओ सुजाता, अंदर आओ। खड़ी क्यों हो? बैठो ना, ये मेरा कमरा है। क्या देख रही हो? ये तुम्हारे पिताजी हैं ना? हाँ, मेरे पप्पा। और तुम्हारी माँ? माँ तो बचपन में ही मर गई। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो गई? सोचती हूँ भाग्य भी क्या खेल खेलता है। मुझे पिता का प्यार नहीं मिला, तुम्हें माँ का। तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार तो करते हैं ना? करते तो हैं, लेकिन बड़े सख्त हैं। घर से अकेले बाहर जाने नहीं देते, तरह तरह की पाबंदी लगा रखी है। फिर क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मेरी माँ किसी पर शक नहीं करती। मुझ पर कोई पाबंदी भी नहीं। जहाँ जी में आता है चली जाती हूँ, लेकिन उनसे कहकर, बड़ी अच्छी है तुम्हारी माँ। अगर तुम मेरी माँ के पास चली जाओ तो वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। बड़ा मजा रहेगा। तुम्हारी माँ मुझे देखकर बिल्कुल तुम्हें ही समझेंगी। मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन जाऊं कैसे? मैं बताऊं? मैं यहाँ गीता बनकर रह जाऊंगी, तुम वहाँ सुजाता बनकर चली जाओ। आइडिया, आइडिया। यू आर गीता, आई एम सुजाता। मतलब तुम गीता, मैं सुजाता। मैं 2-4 दिन घूम फिर कर चली आऊंगी, बड़ा मजा रहेगा। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। कलन जी साहब, गीता आ गई? वो तो कभी भी आ गई। शर्माती क्यों है? इट्स मॉडर्न एज, नया जमाना। गीता, अरे मंतरहीन, अरे जवाब दे। आए पिता नहीं, पिताजी नहीं, पापा। पापा आए, पापा। दैट्स राइट। जाओ दरवाजा खोलो, लॉक है। गीता दीदी, माँ का पता संभाल के रखा ना? हाँ हाँ। बेटी, मैं तो घबरा रही थी। मम्मी, ओह मम्मी, 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 तू मेरी सुजाता नहीं। फैंटास्टिक। आपने कैसे पहचाना? कौन माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी? तेरी सूरत में मेरी सुजाता की सूरत है। आ बेटी, तुझे गले से लगा लो। मेरी सुजाता कहाँ है? सुजाता? वो तो पापा के पास रह गई। आपने तो मुझे पहचान लिया, लेकिन पापा जरूर फंस जाएंगे। वो सुजाता को ही गीता समझेंगे। लवली हाउस। मैं यहीं रहूंगी कुछ दिन के लिए। जरूर रहना बेटी, तुम्हारा ही तो है। ओह लवली। Wanted. A smart young girl, a stenographer. Minimum 5 years
5 years experience, Baba. Experience. Age between 20 and 25 years. Correct. जिसको देखो लड़कियों की जरूरत। अरे हमको कोई नहीं पूछता। शमशाद बेगम नाइट कलेक्शंस कितना है? 60,000। ओ अविनाश भैया, बोलो भाई। इस गणेश जी की तरह हाथ पे हाथ रखने से बेकारी दूर नहीं होगी। तो क्या करे? डाका मारे? ढाका क्यों? नाटक मंडली बनाएंगे। नाटक मंडली? तुम ये तबला बजाओ हाँ। और तुम ये हारमोनियम। हाँ। फिर मैं गाऊंगा हाँ। और डांस करूंगा। फिर बजाओ ना। चलो यही काम बाकी रहेगा। बजा तबला बजा। रेडी? 1 2 मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालंगल बेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। ओ दरोगा बाबू बोलो, जरा दरवाजा तो खोलो, खड़ी हूँ मैं दरवाजे पे। तो बच्चा, यहाँ क्या नौटंकी लगी है? हाउसफुल हो गया। लाला, मकान वाला, लल्लू लाला, किराया मांगने आया। ताला का वहीं अपनी जगह। अरे हाँ वहाँ ताला। अरे लगा ताला और कर उसका मुंह करा। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। ओ दरोगा बाबू बोलो, जरा दरवाजा तो खोलो। ओ लाला, दरवाजे पे ताला। सुबह हो तो ताला, शाम हो ताला, दिन हो ताला, रात हो ताला। अपने बाप का मकान समझ रखा है। मैंने भी ताले पे ताला न लगाया तो मेरा नाम लाला लल्लू लाल नहीं। जयराम जी। मैंने लल्लू को उल्लू बना के तड़का दिया। चलो अभी दूसरे गाने की रिहर्सल करते हैं। कमान। कैसे बजा? नहीं तो क्या, बजाओ। चलो। हाँ। अरे बजाओ। 1 1 2। हाँ 1 2 हो फिरकी वाली, तू कहाँ फिर आना, नहीं फिर जाना, अपनी जुबान पे तेरे नैना जरा मान के। हो मस्ती वाली। अरे बजाते क्यों नहीं? चलो बजाओ। हो मत। पीछे देख। आप क्यों आ गए? हमने तो फिरकी वाली को बुलाया था। हाँ, फिरकी वाली को। अब मैं तुम्हें फिरकी बनाऊंगा। किराया निकालो या सामान निकालो। मगर वो सेठ जी आप जरा अपना अखबार दीजिए ना, मैं देखता हूँ शायद इसमें कोई खाली मकान का इश्तेहार हो। अरे लाला लल्लू लाल जी, आप वाकई में लल्लू हैं। अजी 10,000 रुपए आप हाथ में लिए फिर रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं। कहाँ है वो 10,000 रुपए? अब तो मेरे हाथ में है। सुनिए, लड़की की उम्र है 20 साल, रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, कद 5 फीट 3 इंच। क्या कद है? पता लगाने वाले को 10,000 रुपए नकद इनाम। पता है पोस्ट बॉक्स नंबर 911। लाला लल्लू लाल जी, अब आप 9-2-11 हो जाइए। क्यों? अजी भाई यो हो कि हम इनाम मिलते ही आपका किराया चुका देंगे। नहीं तो इस मकान को खरीद ही लेंगे। खरीद लेंगे। मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये जाने वाला नहीं है। लेकिन आप क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम जा रहे हैं, हमको लड़की तलाश करनी है। 10,000 रुपए हमको पाने हैं। जिसके नाप की है ये चूड़ी, जिसके हाथ की है ये चूड़ी, जिसके नाप की है ये चूड़ी, जिसके हाथ की है ये चूड़ी। मैडम आपकी है ये चूड़ी, हिरनी जैसी आंखें। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, खोजित विप्र फिर ही हम तेही। आया बेटी प्लीज। आया नहीं बेटी, माँ कहो। हाथ मुंह धो लो,
चाय नाश्ता सब तैयार है। माँ बेबी 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 तुम किधर है बाबा? बेबी 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 मैं इधर हूँ, आया। ओ आई सी, हम तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लाया, गरम गरम चाय लाया तुम्हारा या बेबी है बेबी वंडरफुल। आज हम तुमको बेड टी भी नहीं दिया और तुम उठ भी गया। हमने तो स्नान भी कर लिया। What? You mean to say तुम बात भी ले लिया? हाँ। तुम एकदम बदल गया है बेबी। अच्छा ये चाय हम लेके जाते हैं, तुम्हारे लिए गरम गरम नाश्ता लाते हैं। ठहरो, पिताजी को चाय दे दी? पिताजी? कौन सा पिताजी? मेरा मतलब पापा। पापा को दे दी चाय? वंडरफुल बेबी, तुम पापा जी को पिताजी में बदल दिया। देखो, ज्यादा बकबक मत करो, हम तुमको भी बदल देगा। हमारी जगह तुम किसी दूसरे को रखेगा। Oh God, अरे बुद्धू, कौन निकालेगा? ला, मैं चाय पापा को दे आती हूँ। thank you. Oh God, what a baby. Hey, good chance. Pam pam pam. भाग्यशाली बाप की बेटी ने मेरे घर आकर मुझे भी भाग्यशाली बना दिया। मैंने नहीं, आपने माँ का प्यार देकर मुझे भाग्यशाली बना दिया है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं कितनी खुशनसीब होती। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटी। मेरा मतलब है मुझे ही अपनी माँ समझ लो। माँ, पापा, चाय। अरे आज सूरज किधर से निकला? आप ही बताइए। हम बताए। बैठो बैठो बैठो। हमारी बेटी गीता के कमरे से, लेकिन हमारी हटीली बेटी एकाएक में सयानी कैसी बन गई? आपने मुझे सियानी या बुरी बनने का मौका ही कब दिया? आज से मैं ही आपकी सेवा किया करूंगी। वाह वाह, फिर तो हम गीता बेटी के भाग्यशाली पापा कहलाएंगे। गीता, माँ कैसी है? बहुत अच्छी है। और सुनो, पापा ने तुम्हें पहचाना तो नहीं? बिल्कुल नहीं। और तुम्हें? मैंने फौरन पहचान लिया। और जानती हो, वो मुझे सच्ची, बिल्कुल सच्ची माँ की तरह प्यार करती हैं। जी चाहता है कुछ दिन और रह जाऊं। अच्छा अच्छा, जब तक तुम्हारा जी चाहे माँ के पास रहो, यहाँ की कोई चिंता मत करना। और मैं पापा को हेलो हेलो, शायद कोई आ गया होगा। सुनिए सुनिए, नमस्ते। देखिए वहां पर लिखा है हॉल्ट एंड गो, पहले रुकिए फिर चलिए। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, उस दिन आपने अपनी मोटर में मुझे लिफ्ट दी थी। मैंने? हाँ। क्या बेकार की बात कर रहे हैं? बेकार? यानी आपके पास कार नहीं है? देख तो रहे हैं नहीं। तो फिर उस दिन आपने मुझे लिफ्ट नहीं दी? कह तो दिया नहीं नहीं नहीं। अब फिर वो कोई और होगी? हाँ, लेकिन वो थी बिल्कुल आप ही की जैसी। आपके जैसा हसीन चेहरा, आपकी जुल्फों की तरह घुंघराली जुल्फें, आपकी आंखों की तरह बड़ी बड़ी आंखें, आपके होंठों की तरह पतले पतले होंठ, आपके शरीर की तरह बल खाता हुआ शरीर, आपकी चाल की तरह नाजुक सी चाल। होगी, इसे मुझे क्या मतलब? हेलो अजी, मतलब आपको नहीं, मतलब मुझे है। मैं उनका दीवाना हो गया हूँ। हाँ? मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। क्या? आपको शर्म नहीं आती? आप तो इस तरह पेश आ रही हैं जैसे मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। अजी आप में वो बात कहाँ जो उस देवी में थी। ना आपके पास कार है, ना आपके दिल में प्यार है। आप तो बस आप ही हैं। और वो तो बस वही थी। जब मैं उनकी कार में बैठा था
तो किस प्यार भरी नजर से उन्होंने मेरी तरफ देखा था। ओ माँ, सब झूठ। मैं क्यों देखती आपको? वही है ना आप वही है ना। हाँ, लेकिन आपके पास एक कार थी, वो कहाँ गई? ओहो, वो गई। अब आप जाइए ना। मेरी बात का जवाब तो दीजिए। देखिए प्लीज, वो देखिए, वो मेरा घर आ गया। माँ देख लेंगी तो गजब हो जाएगा। आपका घर? हाँ। आपकी माँ? नहीं, आपकी मेरा माँ नहीं। हाँ, नहीं। देखिए, आपकी बातों से मुझे शक हो रहा है। मैं उस वक्त तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि आप वो नहीं है जिनको मैं अपना दिल दे चुका हूँ। देखिए, मैंने ही आपको लिप दी थी। आप वही है मैं ना? वही हूँ। आप तो जाइए ना। बस बस बस, सब ठीक है। अब आप मुझे मरने के लिए कहिए, कूदने के लिए कहिए, डूबने के लिए कहिए, मुझे सब मंजूर है। अच्छा। लेकिन एक बात तो बताइए, दोबारा मुलाकात कब होगी? मुलाकात? दोबारा? दोबारा? कल कल कहाँ? कल वो, हाँ, आप जानते हो वो जगह? वो नदी किनारे, नदी किनारे, पुल के आगे, पुल के आगे, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। हाँ, आप याद कीजिए, कल जरूर मिलेगा। हाँ, अच्छा। मैं चलती हूँ। अरे बाबा, नदी किनारे, पुल के आगे, पेड़ के नीचे। कौन सा पेड़, कौन सा पुल, कौन सा किनारा? अब गीता, बेटी गीता। आई पापा। और रमेश, तुमने तो आने की खबर तक नहीं दी। हाँ? खबर देके तो सभी आते हैं, लेकिन मैं सरप्राइज विजिट पे जोर देता हूँ। ओह, अच्छा बैठो। थैंक यू। ये अच्छा किया तुमने। हम सोचते हैं तुम्हारी और गीता की मंगनी कर डालें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी पापा। इधर आओ बेटी। क्या हो गया? कुछ नहीं। ये देखो कौन आया। आप? ये रमेश, इन्हीं का तो फोटो दिया था हमने तुम्हें। नमस्ते। नमस्ते। उस फोटो से इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने इन्हें पहचान लिया है। शादी से पहले एक दूसरे को पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम दोनों बैठकर बातचीत करो, मैं अभी आया। खड़ी क्यों? बैठिए। जी, जी। आप बैठिए। थैंक यू। आपके खत से मैंने अंदाजा लगाया कि आप बड़ी पुरमजाक होंगे। खत? मैंने तो कोई खत नहीं लिखा। ये दूसरा मजाक। तो फिर ये बताओ, वो तुम किसने लगाई? कहाँ? तो दिखाई नहीं देता। गुड जोक, गुड जोक। तो फिर ये बताओ, मेरे फोटो पे वो लंगूर का मुंह किसने बनाया? लंगूर? हाँ। मैंने नहीं। तो जरूर आपकी किसी सहेली ने बनाया होगा। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। डार्लिंग, जी। आई एम वेरी हैप्पी, रियली वेरी वेरी हैप्पी। ये हो गए पूरी एस्टैब्लिशमेंट के लिए 3,500। 3,500 में हो जाएगा? तुम अरे इतनी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है और फिर 10,000 रोकड़े आने वाली है, अभी भी क्या कंजूसी है? अच्छा, 3,500। अब ये 2,500, ये तंबू वाले का, तंबू वाले का 2,500। ए अविनाश, यार इस मकान का किराया दे दे लल्लू को। दे क्या? अरे उतना बड़ा ताला बाहर लगाना पड़ता है ना यार। कितना 5 महीने का है। हाँ, 5 महीने ज्यादा है। अब तू क्या करे? 2.5 महीने का दे। अच्छा, 2.5 का दे दो। अविनाश भैया, ये लो तबले की जोड़ी के 10 बस चलेगा। हाँ, चलेगा। वो बाप होगी और बेटी होगी, उन लोगों क्या हो, क्या आपने क्या बोला? बोलिए, थोड़े चाय खर्चा कुछ नहीं होगा क्या? 2-4 रुपए बचेंगे। वो घर वाले को दे देना। 10,000 रुपए आने वाले यार। अच्छा, अब तू
बेटी के बाप को ले आ और मैं बेटी को ले आता। अविनाश भैया ऐसा ना हो 10,000 के चक्कर में कहीं ये 10 की नोट ना चली जाए। अरे छोड़, इसने कॉन्फिडेंस से काम किया है। तू अपने वो भजिए पकोड़े कचौड़े जो भी कुछ होगा ना उसको गर्मा गर्म रखना। यू गो टू द फादर, आई गो टू द डॉटर। ये बात हुई ना। अरे घाटिया भी डाला। अच्छा 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 घाटिया। आप यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ। आपने यही जगह बताई थी ना, पेड़ के नीचे, पुल के आगे, नदी के किनारे। हाँ हाँ, पर आप यहाँ कब से बैठे हैं? बस थोड़ी ही देर हुई। झूठे, आप यहाँ सुबह से बैठे हैं। आपको कैसे मालूम? हमें सब मालूम। मतलब ये आप भी सुबह से यही हैं? हाँ। नहीं 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 नहीं, सुबह से नहीं। मैं यहाँ सुबह से क्यों बैठती? आप सुबह से यही हैं, मेरे पास हैं, मेरे दिल में हैं, मेरी यादों में हैं। आप करते रहिए याद, मैं तो चली। चाहिए? चाहिए, लेकिन फिर आना पड़ेगा। अगर मैं ना आई तो मैं जिंदगी भर इसी तरह यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। गीता, हमारी छोटी सी मुलाकात कितनी जल्दी मोहब्बत में बदल गई। मोहब्बत में? और नहीं तो क्या। तुम ही सोचो, अगर हम एक दूसरे को नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, तो यहाँ आते ही क्यों? याद है गीता, हम दोनों को किसने मिलाया था? किसने? मेरे प्यारे दोस्त मिट्ठू ने। वही ना जो लंगड़ा रहा था? अरे उसे तो मैं भूल ही गई। लेकिन वो तुम्हें बहुत याद करता है। अच्छा, कल उसे ले आना। हाँ, तुम्हारे घर ले आओ ना। ना बाबा, यही ले आना। यही यहाँ? हाँ। नहीं, यहाँ नहीं। क्यों? दो प्रेमियों के बीच में बच्चे को नहीं डालना चाहिए। अरे हाँ, एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। हाँ। ना बाबा, मैं कैसे आऊं? तो फिर क्या करें? तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहती और मैं उसे यहाँ नहीं लाना चाहता। तो फिर अच्छा तो मैं आती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगी। ठीक है, जब कहोगी छोड़ दूंगा। अच्छा, आओ। तभी देखा नहीं सोने लगी। चल कैसे नहीं सोने लगी, मैं देखती रहती मैं दूंगी। अरे मिट्ठू जी नमस्ते दीदी। अरे मिट्टू, तुम्हारी काम तो ठीक है ना? जी 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 आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको, कभी लल्लू भाई की झोपड़ी को देखते हैं, है ना? हाँ दीदी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़े चाय लेके आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे ठीक है, लाने दीजिए ना। बड़े प्रेम से बनाया, उसको पता था कि आप आने वाला, तो उसको यकीन था। ये लीजिए, पालक की भजिया, मिर्ची की भजिया, कांदे की भजिया। लाइए। आप ये लीजिए। दीदी कह रहे, दीदी चलो अंदर। क्यों? बाद में मैं अंदर क्यों? आप जाइए। चलिए, आइए सेठ जी, आइए। कहाँ है मेरी लाडली, कहाँ है मेरी कलेजी की टुकड़ी? हाँ, कलेजी की टुकड़ी बाद में सेठ जी, पहले एक गड्डी। पहले दिखाओ मेरी आंखों की रोशनी, मैं 10,000 रुपए साथ लाया हूँ। आज जगत कल उदास, पहले मांग फिर बेटी का दीदार। ये कितना सौदा हो रहा है अविनाश? कितना सौदा हो रहा है? ये कौन? ये आपकी बेटी? नहीं, ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी। ये आपकी बेटी नहीं? नहीं। ये आपके पिताजी नहीं? आप दोनों बाप बेटी नहीं है? मुझे इसलिए यहाँ लेकर आए थे तुम? अब हाँ, गीता। मुझे
मुझे खुशी है कि मेरी बेटी की तलाश में आप लोग इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। दिलचस्पी ले रहे हैं? कितनी ले रहे हैं? ये रहे उसकी तस्वीर। अरे अरे, ये तस्वीर अगर पहले मिल गई होती तो हम इस लड़की को कब का आपके घर में लाके डाल देते। आप समझ लीजिए कि आपकी लड़की आपको मिल गई। तो तुम भी समझ लो कि 10,000 रुपए तुम्हें मिल गए। लेकिन सेठ जी, वो तलाशी के लिए दौड़ धूप के लिए कुछ ये लो 100 रुपए। लेकिन सेठ जी, कितनी कड़क धूप, दौड़ और दौड़ना कितना है? ये 100 रुपए लो, बाकी 10,000 बाद में सेठ जी, दूंगा। अरे वाह, फोटो देखते ही 200 रुपीज आ गए। अरे जब जिंदा लड़की मिल जाएगी तो माँ, मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। क्या हुआ बेटी, इतनी जल्दी माँ से मन उब गया? तुमसे नहीं, दुनिया से। पापा ठीक ही कहते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ सिर्फ धोखा है, फरेब है, छल है। लेकिन बात क्या है बेटी? कुछ नहीं, मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास भेज दूंगी। गीता, गीता, सुन तो बेटी। गीता, भगवान के लिए मेरी बात सुनो गीता। सुनाओ, क्या बहाना बनाते हो? बहाना नहीं, हकीकत है। रोजगार की तलाश में भटकते हुए मैंने पहली बार तुम्हें एक आलीशान मोटर में देखा। दोबारा जब मैंने तुम्हें पैदल चलते हुए देखा तो मुझे शक हुआ कि तुम ही वो 10,000 रुपए का इश्तेहार देने वाले दौलतमंद बाप की गुमशुदा बेटी हो। अब तुम ही बताओ, घर से फरार किसी लड़की को राह पिलाना जुर्म है? बेटी के लिए तड़पते हुए बाप को बेटी से मिला देना पाप है? तुम्हारा मकसद 10,000 रुपए पाना था। जरूर था। 3 भूखे पेटों की जरूरत, 3-4 दिन में मकान छीन जाने की दहशत। गीता, मैंने जिंदगी में कभी कसम नहीं खाई, लेकिन आज सच्चाई की कसम खाकर कहता हूं, हमारी बेकारी को रुपयों की जरूरत थी। और उसी दौरान में यकीन करो, मैं वाकई तुमसे प्यार करने लगा। और अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हाँ गीता, इसीलिए मैं अपने प्यार को उजाले में लाना चाहता था। मैं समाज का आशीर्वाद लेकर तुम्हें पाना चाहता था, लेकिन तुम तो वो नहीं जो मैं समझा था। खैर, अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ गीता। करते होगे? तुम्हें अब भी यकीन नहीं?
हे भगवान, पापा का क्या हाल होगा? जाए भी तो कहाँ से जाए, रास्ता नजर नहीं आता। अब वहां चलो। क्या बात है बेटी? मैंने एक भयानक सपना देखा। सपना? क्या सपना बेटी? मेरी माँ मर रही है। तुम्हारी माँ कभी की मर चुकी। हमारी समझ में नहीं आता ये माँ का भूत तुम्हारे दिमाग में कहां से सवार हो गया। माँ का जिक्र आते आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं? क्या वाकई मेरी माँ मर चुकी है? खामोश। तुमने जिस माँ को देखा तक नहीं, उस माँ के लिए बाप से तुम मुंहजोरी कर रही हो। देखा तो भगवान को भी नहीं किसी ने, लेकिन उसके नाम पर हजारों लाखों लोग अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। गीता, चुप होती है या नहीं? क्या करेंगे? यही ना, मेरी सीता जैसी निर्दोष माँ को अपने घर से निकाल दिया था, मुझे भी घर से निकाल देंगे? निकाल दीजिए। पापा, आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि मेरी माँ की याद को थप्पड़ मारा। डॉक्टर? यस सर। कुछ नाम पता बताया इसने? नो सर। सर, मेरे ख्याल से शायद इसकी याददाश्त चली गई है। यू आर राइट। मालूम होता है इसके दिमाग पर किसी बहुत बड़ी दुर्घटना का असर है। माँ जी, माँ जी। कौन है? नमस्ते। क्या है बेटे? गीता आ गई? वो अब नहीं आएगी, अपने घर चली गई। अपने घर? ये उसका घर नहीं है। नहीं, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आई थी। आप उसका पता मुझे देंगे? उससे क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, वैसे ही मैं मिलना चाहता था उससे। देखो बेटे, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारे एहसानमंद हूँ।
लेकिन गीता का पता लगाने या उससे मिलने की कोशिश मत करना। लेकिन माँ जी बेटे, मुझ पर और एहसान कर दो। नमस्ते। अरे गणेश भैया, अबे गणेशी मत बोल, गुल्लू बहन बोल, सिस्टर बोल। अच्छा अच्छा गुल्लू बहन, वो देखो बुरके वाली। कहीं इसमें वो अपनी 5 फुट 3 इंच तो नहीं है बुरके में? अबे हाँ, बुरका उठाने में कितनी देर लगती है। चल चल उठा कर देखते हैं। चल 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 चल। अरे बहन, इतना बड़ा बुरका पहनकर बगीचे में आने की क्या जरूरत है? थोड़ा पर्दा उठाओ नहीं। मेरा मर्द है साथ में। इतनी अच्छी बाई है, अपने मर्द से भी पर्दा करती है। देखो मिट्टू, औरत होने का फायदा। अरे वाह उस्ताद। चल हट, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। देखा मिट्टू, जनाना बनने की ये भी एक मुसीबत है मर्दाना। अरे मुसीबत क्या, 5-10 रुपए काट लेना। अबे साले बहुत खौफनाक आदमी। हाँ हाँ, ये तो अपने बिरादरी की मालूम हो रही है। हाथ कुर्बान जाऊं। पहचाना? अरे बढ़िया ही बिरादरी वाली। चला। हाँ हाँ, वो चले जटा के दामन, मेरी आरज़ू मिटा के, वो चले हाँ। अरे गणेशी भैया, गणेशी मत बोल, सिस्टर बोल। अच्छा, वो देख आदमी बैठा हुआ है। अरे मुआ, कितना बदमाश आदमी था। आजकल का आदमी लोग भी कितना चालू हो गया। जरा ब्यूटीफुल छोकरी देखी ने फट से आशिक हो गए। अरे कितना जेंटलमैन आदमी है। अरे मिस्टर, वो सिस्टर, ये मुझे मिस्टर नहीं लगता। सूरत भी लड़की जैसी, चाल भी लड़की जैसी, और कद भी 5 फुट 3 इंच लगता है। अबे हाँ, चल चल के देखते हैं। अरे मिट्टू, चल अपन उधर चल के बैठेंगे। देख समंदर कितना अच्छा दिखता है। अरे बैठनी, अरे मिट्टू खुलकर बैठनी। मिट्टू, मैं तेरे को बोलती होती। देखा? अबे हाँ देखा, ये मर्द हो ही नहीं सकता। कैसे पता चला? अबे अगर औरत मर्द की तरफ 1 इंच भी बढ़े ना, तो मर्द उसकी तरफ 1 गज बढ़ता है। अरे मिट्टू, तू इधर बैठ गई। ए मिस्टर, ये मेरी सिस्टर है। अगर जरा सा बिगड़ेगी तो दिन में तारे दिखा देगी। अरे तू यहाँ बोले छे ने, वो यहाँ बोले छे। मारे मारे चुप बिच्छू मार, बिच्छू मार। अरे तारी माँ मैंने। अरे मिस्टर, तुम्हारे सर पे टोपा लगा के सिगरेट पीता है, फक 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 फक। अरे इसको जेंटलमैन बोला। अरे किधर है जेंटलमैन? बाहर में गया ऐसे जेंटलमैन। निकालो तुम्हारा सिगरेट, निकालो तुम्हारा मूछी, ने पहन के बैठा चूड़ा। अरे एक आदमी हमारा इज्जत लूटता है, तुम बैठ के देखता है। तो मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? अरे तुम मर्द है कि औरत? दिखता नहीं, मैं मर्द हूँ। अरे किधर है, तुम मर्द होता तो ऐसा नहीं बोलता कि मैं क्या करूं। अरे मिट्टू, अरे मेरा रुस्तम होता आज, तो मुच्छी वाले का कीमा बना देता था। अरे मैं अपने बाप को क्या बोलूं? अरे उसकी मुच्छी में अंगार लगे, मेरे को मेरे रुस्तम से जुदा कर डाला, मेरे को मेरे रुस्तम से जुदा कर डाला। अरे दीदी, मेरी भी यही कहानी है। अरे इनकी भी यही कहानी है। इसका मतलब है तुम लड़का नहीं लड़की हो? हाँ हाँ, लड़की हूँ। लड़की है बेचारे। मेरे पिताजी मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर देना चाहते थे। अरे क्या हो गया आजकल के बाप लोग को? फिर क्या हुआ? इसलिए मैं घर छोड़ के अपनी सहेली के यहाँ चली गई, लेकिन वो भी पिताजी के 10,000 रुपए के इश्तेहार को देकर बदल गई। अरे कैसे बदल जाते लोग? अपने से तो बदला नहीं जाता। तुम रहती किधर हो? कोई ठिकाना हो तो बताऊं? अरे मेरा ठिकाना, तुम्हारा ठिकाना, और मेरा भी ठिकाना क्या है? बिछोने के ठिकाने पे रहती हूँ। मेरा मुंह बोला भाई है। क्यों बिट्टू, अपन सब साथ में मिलकर रहेंगे ना? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगी दीवानी दो। लेकिन बहन जी, अभी 10,000 के लालच में मेरे पिताजी को सब कुछ नहीं बताओगी ना? अरे 10 लाख होने दो नहीं, अपन लोग बताने वाला नहीं है। चलो अपन साथ में मिलके रहेंगे। आ जाओ। हाँ बहुत अच्छा खोलिए। अविनाश, अरे वो अविनाश, कहाँ जा रहा है यार? किधर ये पैर ले चले? अरे अब तो मोटर के पहिए ही ले चलेंगे। चल घर चल, गाड़ी में बैठ। नहीं अमर, आज नहीं, फिर कभी सही। अरे फिर कभी मत आना यार, आज मेरा जन्मदिन है।
चल चल गाड़ी में बैठ, जल्दी कर। Well, I should say you're a very lucky man. वो तो शादी के बाद मालूम पड़ेगा यार। जाइए ना। Hello, uncle. Happy birthday to you. Hello, Ahmad. Hi. Happy birthday, dear Amar. Happy birthday to you. अब मेरा दोस्त अविनाश आप लोगों को गाना सुनाएगा। गाना? क्यों नहीं? खुशी का जो मौका है। अब देखते हैं हमको वो अनजान की तरह। गुल्लू बहन, अरे ओ गुल्लू बहन, ओ दीदी, अरे जल्दी आओ ना। आती हूँ भैया, आती हूँ। रात का सोने के टाइम मेरे को टूथपेस्ट करने का बहुत आदत है। अरे बड़ी तुम अभी तक सोया नहीं? नींद नहीं आता है। अरे क्या करता सब? रात को जल्दी सोना मांगता। रात को जल्दी सोने से ब्यूटी बहुत अच्छा रहता है, मजबूत रहता है। देखो मेरा ब्यूटी कितना मजबूत है। अरे ये क्या? मैं ऊपर सो रही हूँ, तुम नीचे। तुम भी ऊपर आओ ना। मेरे को किसी के साथ सोने को बहुत शर्म आता है। अरे पगली, मेरे साथ सोने शर्माती है तो फिर तेरे रुस्तम का क्या होगा? अरे मरे रे मरे, तू रात का टाइम मेरे को रुस्तम का याद कर को दिला दे। मेरा रुस्तम। देखो ना, मेरा भी तो यही हाल है। तुम्हारा भी यही हाल है। अरे मेरा रुस्तम, सो जाओ, सो मेरा जाओ। रुस्तम। बहन, सो जाओ। गुल्लू बहन, तुम्हारे हाथ कितने सख्त है। अरे मेरा हाथ सख्त काय को है? ओ दीदी, बचपन में तुमने यहाँ से बहुत काम किया था। हाँ, बचपन में मैंने यहाँ से बहुत काम करी, बहुत काम करी। और मेरी सौतेली माँ होती ना, मेरे को आखा घर का बर्तन भांडा सब मजाने को बोलती थी। मेरा हाथ कड़क कर डाली। अरे मेरा हाथ कड़क कर डाली, मेरा हाथ कड़क कर डाली। सो जाने का, सो जाना। मैं सो जाने का। अरे वो 10 क्या? 10 क्या? 10 बज के 10। 10 बज गए ना, जल्दी सोना मांगता है। आओ ना। नहीं ना। अरे अरे मेरे को कितना प्यार कर रही है। बहुत अच्छी हो ना। बहुत अच्छी हो ना। अच्छा सो जाओ, सो जाओ। तुम तो सोया होता ना? अब जाग गई। अरे पर तुम काय को जाग गया? देखो ना मैं सेविंग करके भी आती हूँ। मेरे साथ खुदाई जी ने कितना बड़ा जुल्म किया। देखो मेरे को दाढ़ी निकलती है। खुदा ने तेरे साथ नहीं, तूने मेरे साथ धोखा किया। बदमाश, मक्कार, औरत बन के मुझे फंसाना चाहता है। देखो ना मेरी सौतेली माँ ने मेरे को मार मार के मेरे को
नहीं तुझे कहीं जाना बदमाश साड़ी पहन के आता है हाँ? नहीं, पता ही नहीं दो पता ना दो पता जो मेरा पेट खुल जाएगा खुल जाएगा मैं लाया हूँ। अरे मेरे अंधाता, अरे मुझे बचाओ, इस झाड़ू वाली से बचाओ मुझे। झाड़ू वाली? कौन झाड़ू वाली? अरे वो आपकी बेटी मोनी किधर? किधर? मेरी बेटी मोहना कहाँ है? कहाँ है? किधर? उधर, उधर, अंदर, अंदर। देखिए, चलिए, चलिए। बेटी मोहिनी। दो भाई गणेशी प्रसाद, तुम्हारे 10,000 रुपए। नहीं सेठ, मुझे ऐसे 10,000 रुपए नहीं चाहिए। जहाँ इतने रुपए होने के बावजूद भी इंसान इस तरह से दुखी हो, ऐसे रुपए मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मोहिनी जी की शादी इनकी मर्जी के खिलाफ मत करिए। देखिए ना बेचारी किस तरह से रो रही है। डैडी मैं घर नहीं जाऊंगी मैं उस बुद्धू से शादी नहीं करूंगी मोहिनी बेटी, मैंने बुद्ध प्रकाश को इसलिए पसंद किया कि वो घर जमाई बनने के लिए तैयार है। सेठ जी हमारे गणेशी भैया घर जमाई बाहर जमाई हर तरह की जमाई बनने के लिए तैयार है। मोहिनी, गणेशी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? डैडी इन्होंने औरत बन के मुझे फंसाया। मगर सेठ जी, मैं औरत जरूर बना, लेकिन औरत बनकर मैं औरत की तरह ही रहा। मैंने कभी आपको मर्द की नजर से देखा? बोलिए, बोलिए ना। नहीं देखा। मोहिनी, गणेशी बहुत शरीफ लड़का है। अगर ये चाहता तो तुम्हारे इस अकेलेपन का बहुत गलत फायदा उठा सकता था, लेकिन इसके 10,000 रुपए के त्याग ने और तुम्हारी तरफ इतनी बड़ी हमदर्दी ने मेरा मन मोह लिया। बोलो, गणेशी तुम्हें पसंद है? गणेशी प्रसाद, तुम मेरे घर जमाई बनोगे। ससुर जी, आज बाजे बाजे से है नहीं हमारे आंगना हमारे हेलो मिस्टर अविनाश। नमस्ते, माफ कीजिए आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। बैठिए ना। भाई वाह, खूब गाते हैं, क्या आवाज है। जी शुक्रिया। कहिए क्या सेवा करें हम आपकी? जी मैं आपसे निवेदन करने आया। निवेदन नहीं, आज्ञा कीजिए। जी मैं गीता से मिलना चाहता हूँ। गीता से? गीता से तुम्हारा क्या वास्ता? हम दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। मिस्टर अविनाश, शायद तुम्हें धोखा हो गया है। हमारी बेटी 1 मिनट के लिए भी अकेली घर से बाहर नहीं जाती। जी शायद धोखा आपको हुआ है। गीता और मैं घंटों तक साथ साथ घूमे हैं। मेरी और गीता की पहचान एक दिन की पहचान नहीं बल्कि खामोश। एक पैसे वाले शरीफ बाप की बेटी पर इल्जाम लगाकर पैसा हटना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है। अब यकीन कीजिए, मैंने सिर्फ गीता को देखा था, उसकी दौलत को नहीं। गीता और मैं शादी के वचनों में बन चुके हैं। ब्लैकमेलर, गेट आउट। आई से गेट आउट। अब नाराज न हुई, मैं चला जाऊंगा। मुझे सिर्फ एक बार उससे मिलने दीजिए। नहीं, वो तुम जैसे मक्कार से नहीं मिल सकती। निकल जाओ यहाँ से। भगवान के लिए मेरी विनती पे गौर कीजिए। ये सिर्फ मेरी मोहब्बत का सवाल ही, गीता की जिंदगी का भी सवाल है। मैं उससे मिलकर चला जाऊंगा। आप 1 मिनट के लिए उसे बुला लीजिए। क्या है पापा? क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, अच्छी तरह। आप मिस्टर अविनाश हैं। मिस्टर अविनाश, कल आपने बहुत अच्छा गाना गाया। तुम कब से जानती हो इसे? क्यों? कल से? और ये लफंगा कल से नहीं, बहुत पहले से तुम्हारी जान पहचान का दावा कर रहा था। लेकिन इससे पहले मैंने इनको कभी नहीं देखा। ये तुम क्या कह रही हो गीता? आपको शायद गलतफहमी हो गई है। अब क्या करना चाहो? बदमाश, छूटे, निकल जाए यहाँ से। पापा, गेट आउट। दरबान, गीता, इस गुंडे को धक्के देकर बाहर निकाल दो। चलो साहब, और कभी भी बंगले के नजदीक दिखाई दे तो जान से मार दो। चलो साहब। गीता, तुमने मेरे साथ दगा किया है।
मेरी मोहब्बत को धोखा दिया है। चलो अभी, तुम पछताओगी गीता, बहुत पछताओगी। गीता, 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 यहां क्यों घूम रही हो? आया कहां है? हैं? चलो घर चलो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह अकेली घूमना ठीक नहीं। चलो। बेटी, तुम आराम करो, हम अभी डॉक्टर को लेकर आते हैं। गीता दीदी, ये तुम अचानक पापा के साथ कैसे चली आई? बहुत दिनों से तुमने टेलीफोन भी नहीं किया था। अच्छा क्या तुम चली आई? गीता, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह क्या देख रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बोलो, चुप क्यों हो? माँ तो अच्छी है ना? बोलो, बोलो ना। क्या हुआ माँ? तुम आराम करो बेटी। आया? मगर हाँ, एकाएक वो अपनी माँ के बारे में पूछताछ कर रही थी, जबकि उसे मालूम है कि उसकी माँ मर चुकी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर, और आज इस हालत में मैंने इसे रास्ते में भटकते हुए पाया। रघुनाथ जी, मुश्किल ये है कि गीता अपनी याददाश्त खो चुकी है। क्या याददाश्त खो चुकी है? आप घबराइए नहीं, हमें गीता पर कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी और बात में इस नतीजे पर पहुंचेगी कि हमें करना क्या है। डोंट वरी, आई सी यू। दीदी के कहने और भौचेकेपन से तो मैं घबरा ही गई थी। सोचा शायद तुम्हें जरूर कुछ हो गया होगा। मालूम नहीं कैसी होगी मेरी गीता। तुम चिंता ना करो माँ, यहाँ की तबाही देखकर उसके दिमाग पर कुछ असर हो गया होगा, और पापा मेरे सामने डॉक्टर को बुलाने गए थे, और फिर किसी दिन मैं खुद ही उसे देखकर चली आऊंगी। भगवान उसे अपने पिता की छाया में हमेशा सुखी रखे। रघुनाथ जी, मेरी राय है। क्या राय है डॉक्टर? गीता के दिमाग पर जो गहरा असर पड़ा है, उसे भुलाने का एक तरीका है। क्या तरीका है? मेरा ख्याल है शादी इसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकती है। वो तो मैं रमेश के साथ तय कर चुका हूँ। आप कहें तो जल्दी से सगाई करके शादी कर दी जाएगी। वेरी गुड, तो जल्दी कीजिए। क्या रखा है प्यार के इस झूठे दास्तान में, क्या रखा है, क्या रखा है प्यार के इस झूठे दास्तान
दास्तान में क्या रखा है। अरे अविनाश, 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 कौन है ये? उठो। अरे मेरा दोस्त अविनाश है। चलो उठाओ उठाओ। उठो ना, चलो चलो उठो। तुम्हें क्या हुआ? चलो। अरे ये तो ऐसी उदास बनी बैठी है जैसे इसकी सगाई नहीं आज विदाई हो रही हो। अरे ये तो ऊपर का दिखावा है। अरे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। बेबी बेबी जल्दी चलो नीचू। हाँ सब लोग अपना वेट करते हैं। कम मैन कम ऑन जल्दी खींचो खींचो। कम ऑन बेबी बेबी चलो कम बेबी। ओह माय डियर कितना ब्यूटीफुल लगता है हमारा बेबी। अविनाश, अविनाश, मेरी दवा पियो। चलो। नहीं गणेश, मेरी दवा ये नहीं, थोड़ी सी शराब पिला था। वो जहर मैं तुम्हें हरगिज नहीं पीने दूंगा। डॉक्टर ने तुम्हें छूने तक को मना किया है। चलो दवा पी लो, चलो लो। नहीं गणेश, मुझे जहर ही दे दो। मैं उसमें गीता की बेवफाई के गम को डुबाना चाहता हूँ, उसे भूलना चाहता हूँ। लेकिन तुम ये क्यों भूलते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? मैं अपने हाथों से तुम्हें जहर कैसे पिला सकता हूँ? मेरे ख्याल तुम समझते क्यों नहीं? एक बोतल ले, मगर फिर कभी नहीं मांगूंगा। देखो आखिरी बार, इसके बाद फिर कभी नहीं। रघुनाथ जी, यस डॉक्टर। आई एम जस्ट पजल्ड। बात क्या है डॉक्टर? गीता, गीता, गीता माँ बनने वाली। डॉक्टर, समझ में नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रही है? आपकी बेरुखी मेरे दोस्त विनाश की जान ले लगी। उस पर रहम खाइए, इस बुरी तरह से उसका दिल मत तोड़िए। कहाँ है वो? मेरे घर पर। आप चलिए ना मेरे साथ, वरना वो आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकेगा। आइए प्लीज प्लीज बैठिए। तू भी मुझसे दूर आए, हाँ? तू भी मुझसे बेवफाई कर रही। गीता बेवफा निकले, सब बेवफा निकले, तू तो कम से कम नजदीक। हाँ आजा, आजा। मैं मुझे पहचानते नहीं? मैं गीता हूँ, तुम्हारी गीता। मेरी गीता? वही जिसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था? है? वही जिसने मुझे बेइज्जत करके धक्के मार के बाहर निकाल दिया? है? अब क्या लेने आया? अविनाश, अविनाश अभी तुम नशे में हो। यही तो मुसीबत है, कमर नशा आता ही नहीं। काश का आ जाता, ताकि उसी में गर्क होकर मैं तुम जैसी बेवफा बेहया पत्थर की मूर्ति को भूल जाता।
जिसने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिसने मुझसे मोहब्बत का नाटक खेलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैंने आपके साथ कोई नाटक नहीं खेला। इसका सबूत तो पत्थर की मूर्तियां देगी, वो वादियां देगी जहां तुमने वो नाटक खेला था। ये बेजुबान मूर्तियां हमारे वचनों की, हमारे तन मन से एक होने की गवाही दे रही हैं। समाज इस गवाही को नहीं मानता विनाश। मंदिर की ये मूर्तियां इस बात की गवाही कभी नहीं देंगी कि गीता और अविनाश ने अपने फूल को मोहब्बत का नाम दे दिया है। समाज के सामने शादी की मोहर लगने से पहले पुरुष की इच्छा पर स्त्री का समर्पण कलंक बन जाता है। अविनाश, औरत मजबूर हो सकती है लेकिन बेवफा कभी नहीं हो सकती। तो मेरे पापा को नहीं पहचानते। विश्वास रखो, गीता तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। तो फिर तुमने मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? तुम्हारे इस तरह का रूखापन हम दोनों को एक कैसे होने देगी? नहीं अविनाश, नहीं। जब तक पापा तुमसे शादी करने की रजामंदी नहीं देंगे तब तक उस गलती को दोहराना नादानी है। अगर पापा को हमारी पहली मुलाकात का शक हो गया तो गजब हो जाएगा। हाँ, इसका अनुभव तो मुझे एक ही मुलाकात में होगा, लेकिन इतनी सी बात अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो मेरी हालत ये न होती। अविनाश मैं मौके की तलाश में थी। मौका मिलते ही तुम्हारी गलतफहमी को मिटाने चली गई। हाँ। देखो ना, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं मिलती रहूंगी। अब यहाँ से चलो। हाँ? अब यहाँ से चलो। आज हमें पहली बार ये एहसास हुआ है, काश आज तुम्हारी माँ होती तो हमें बेटी के सामने ऐसे नाजुक मसले पर बात करने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। बताओ कौन है? बताओ बेटी, इस तरह खामोश अख्तियार करने से बात नहीं बनेगी। बोलो वो कौन है? साहब, रमेश साहब आए। अच्छा, गीता कैसी है? कोई खास फर्क नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कि जब तक गीता बिल्कुल ठीक न हो जाए शादी वगैरह सब मुलतवी रखी जाए। हाँ, ऐसी हालत में यही करना होगा। रमेश, तुम आज ही अफ्रीका चले जाओ। जी? खामखा बिजनेस का नुकसान हो रहा है। मैंने तुम्हारी सीट बुक कर ली है। हियर इज द टिकट। बहुत बेहतर। मैं जरा गीता से मिलाऊं। रमेश, वो सो रही है। लेकिन जाने से पहले कम से कम मिलना तो चाहिए। डॉक्टर ने उससे बात करने के लिए मना कर दिया है। ऑल राइट। लेकिन गीता की खबर मुझे भेजते रहिएगा। ओह श्योर, जरूर। अरे वक्त हो गया है, तुम्हें प्लेन पकड़ना है, तुम जाओ। ओके सर। गुड बाय सर। गॉड ब्लेस यू। लीजिए, आप दूध पी लीजिए। आप? मेरा मतलब तुम दूध पी लो। जा कहाँ रही हो? बैठो। क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। रूप वही है, रंग वही है, फिर तुम्हारा वो चंचलपन, वो खुमार सब कहाँ चला गया? तुम इतनी बदली हुई से क्यों लगती हो? अविनाश, मैं बदली नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ। देखो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। लो, ये दूध पी लो। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ? देखिए गीता जी, कितना प्यारा है आपका मुन्ना।
मेरा मुन्ना। और दूसरी खुशी की बात यह है कि बच्चे का जन्म होते ही गीता देवी किसी अविनाश को याद कर रही है। अविनाश? हाँ, ऐसा मालूम होता है उनकी याददाश्त वापस आ गई है। हाँ, याददाश्त वापस आ गई है? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। बेटी गीता, गीता। पापा, 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 अविनाश। बेटी, तू अविनाश को जानती है? हाँ? हाँ पापा, हम एक दूसरे के बहुत करीब थे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है पापा। रो नहीं बेटी, अविनाश जिंदा है। अविनाश जिंदा है? सच? तुम उसे जानते हो पापा? कौन है आप? अविनाश जी हैं? कौन अविनाश? अविनाश? वो अविनाश। अजी उसका पता तो कभी से कट गया यहाँ से। जी वो कहाँ गए हैं ये तो पता होगा आपको। अजी ये पता होता तो 7 महीने का भाड़ा बाहर में थोड़ी जाने देता, हालत में हाथ डालकर निकाल ना लेता। मेरा नाम लाला लल्लू लाल है, लल्लू लाल। चिंता ना कर बेटी, हम बहुत जल्दी उसका पता लगा लेंगे। हाँ। बेटी, तुम चिंता मत करो माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं गीता दीदी को तुम्हारे पास ले आऊंगी। तुम्हारे अपमान के लिए पापा को प्रायश्चित करना होगा, तुमसे माफी मांगनी होगी। माफी तो मैं मांगूंगी बेटी, किसी तरह मेरी गीता सुखी हो जाए। तुम चिंता मत करो माँ, कल तक सब ठीक हो जाएगा, तुम सब्र करो। अमर, अविनाश की मुझे बहुत जरूरत है, प्लीज उसका पता लगाने की कोशिश करो और मिलते ही मुझे खबर करो। ओके। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। गीता? मैं गीता नहीं, मेरा नाम सुजाता है। सुजाता? कौन सुजाता? आपकी दूसरी बेटी। मेरी कोई दूसरी बेटी नहीं है, मेरी एक ही एक बेटी गीता है। आप जानकी देवी को तो पहचानते होंगे, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। जानकी मेरे लिए कभी की मर चुकी है। लड़की, शक्ल में फर्क ना होने से तुम हमारी बेटी बनने का दावा नहीं कर सकती। बोलो क्यों आई हूं यहाँ? मैं आपसे ये पूछने आई हूँ, जरा से शक पर अपनी पत्नी को बदचलन कहकर निकाल देने वाले इज्जतदार इंसान के उसूल अपनी बेटी का पाप सामने आने पर बदल कैसे गए? अपनी बेटी की गलती पर पर्दा डालकर उसकी नाजायज औलाद को इस घर की 4 दीवारी में छुपाकर कैसे रख लिया? अपनी बेटी गीता को घर से क्यों नहीं निकाल दिया? खामोश! निकल जाओ। नाराज मत होइए, मैं आपका कुछ नुकसान करने नहीं आई, इज्जत के साथ अपनी शादी का निमंत्रण देने आई हूँ। ये लीजिए, अविनाश के साथ मेरी शादी का कार्ड। सुजाता, गीता दीदी, मेरी शादी में जरूर आना। सुजाता। गीता बेटी, क्या खेल है? वो हूबहू तुम्हारी हमशक्ल लड़की कौन थी? क्या तुम उसे जानती हो? ये देखो शादी का कार्ड, शादी उसकी है और नाम तुम्हारा लिखा है, गीता। अविनाश, गीता, पापा, सुजाता दगाबाज है, मक्कार है। वो मुझे दीदी कहकर मेरे साथ दगा कर रही है, मेरी हमशक्ल होने का बेजा फायदा उठा रही है। वो गीता बनकर अविनाश को मुझसे छीनना चाहती है। पापा, मुझसे छीनना चाहती है। हम उसकी चाल को नाकाम कर देंगे, उसे शादी के मंडप में जलील कर देंगे। नहीं पापा, ये मेरा और सुजाता का झगड़ा है। आपके जाने से शायद नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मुझे अकेली जाने दीजिए, जरूरत पड़ने पर मैं आपको खबर कर दूंगी। लेकिन बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो तुम? इस बच्चे के लिए ही तो आज मुझ में दुनिया से लड़ने की ताकत आ गई है पापा।
अभी नहीं साहब, अभी हम बहुत छोटा है। हाँ। अरे गीता की शादी। ओह सॉरी जी, बेबी का शादी। वो तो कभी पक्का करता है, कभी कच्चा करता है। अब करेगा, कैसे करेगा, किससे शादी करेगा, हमको कुछ पता नहीं बाबा। हाँ 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 यस। अरे सुनो, कब करेगा, किससे करेगा? गीता को बाहर क्यों ले गए? अविनाश, 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 अविनाश। गीता दीदी, आओ दीदी। कमीनी, दगाबाज, शर्म नहीं आती मुझे दीदी कहते हुए। दीदी, ये वक्त गालियां देने का नहीं, आशीर्वाद लेने का है। पापा को नहीं लाई? पापा आते तो गोली मार देती तुझे। पापा को और आता ही क्या है, 20 बरस पहले मेरी माँ को ठुकरा दिया और अब लड़की को गोली मारने की कसर भी पूरी कर लेते। खबरदार, पापा की शान में एक लफ्ज। दीदी, औरत के लफ्जों से और औरत की चीखों पुकार से अगर मर्द की शान में फर्क आता तो मेरी माँ की आहों से तुम्हारे पापा की शान शौकत कभी ही खत्म हो जाती। उनका ऊंचा माथा जमीन में गड़ गया होता। अपनी माँ का रोना लेकर मेरे पापा का नाम क्यों बदनाम करती है? क्या बिगाड़ा है मेरे पापा ने तेरी माँ का? गीता दीदी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि हम एक ही माँ बाप की 2 लड़कियां हैं, एक ही डाल की 2 कलियां, लेकिन दुर्भाग्य से हम एक दूसरे को बहन नहीं कह सकती। एक लड़की की दुनिया बेसहारा माँ की ममता में सिमट कर रह गई और दूसरी लड़की अपने मगरूर बाप के प्यार को अपना सारा संसार समझ बैठी। वाह वाह वाह, अब ये नया नाटक रचाना चाहती है? ये नया नहीं, बहुत पुराना नाटक है दीदी। ये हम दोनों के पिता ने शुरू किया था। मर्द ने हमेशा औरत की कमजोरी का फायदा उठाया है। वो उस पर अधिकार भी जमा लेता है, ठुकरा भी देता है। इसका अनुभव तुम्हें नहीं, मुझे है। मैं अपनी सताई हुई, ठुकराई हुई माँ की जिंदगी से सारा सबक ले चुकी हूँ। आज मैं सुजाता से गीता बनकर जो नाटक खेल रही हूँ, वो तुम्हारी भलाई के लिए, अपनी बहन के लिए। हाँ, मेरी भलाई के लिए अविनाश से शादी कर रही हो, मेरा सुहाग छीन रही हो। अविनाश अभी तुम्हारा सुहाग नहीं बना दीदी। वो तुम्हारी गोद में अपनी संतान का बोझ डालकर भी तुम्हारा पति नहीं कहला सकता। तुम्हें उसकी पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें मालूम नहीं दीदी, पापा ने शादीशुदा जिंदगी बसर करने के बाद भी हमारी माँ के गर्भ को शक के आधार पर दूसरे का पाप कह दिया था। 20 साल पहले चंद बदमाशों ने हमारी माँ को जबरदस्ती उठाकर खिलौने माहौल में ले जाकर छोड़ दिया, जिसे समाज की जबान में वेश्या का कोठा कहते हैं। उसी कोठे पर एक दिन हमारे पिताजी के दोस्त अचानक आ पहुंचे। हमारी माँ की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया दीदी। उन्होंने न समाज की परवाह की और न वेश्या की धमकी सही, बल्कि उनकी शराफत और हमारी माँ की मजबूरी भाई बहन के पवित्र बंधन में बंध गई और इस तरह हमारी माँ पिताजी के दोस्त के साथ ढल गई। लेकिन तकदीर ने यहाँ भी वो चाल चली जिसकी वजह से पिताजी को दोस्त की बातों पर यकीन नहीं आया। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी दीदी, मेरा जन्म तो नहीं हुआ था, पर माँ के पाँव भारी थे। ये सब कुछ मुझे माँ ने बताया, लेकिन ये बात हमारे पिताजी के समझ में नहीं आई और माँ को बदचलन आवारा कहकर घर से बाहर निकाल दिया। संजोग से भगवान ने हम दोनों को एक ही शक्ल सूरत देकर भेजा है। इस वक्त भगवान का ये वरदान मेरे ही काम आ गया कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ करने में सफल हुई। दीदी, आज शादी मेरी नहीं तुम्हारी है। लाओ, अपनी गोद की शोभा मुझे दे दो। विवाह के बाद मैं अविनाश को सब कुछ समझा दूंगी। सुजाता, मेरी बहन सगी। हाँ गीता दीदी, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। तुम्हारे पापा मेरे भी जन्मदाता हैं। मेरी माँ ही तुम्हारी माँ है। माँ, गीता, माँ, मेरी बहन माँ। उसका सबूत गीता की शादी का ये कार्ड है।
हिंदुस्तान की जमीन पे पैर रखते ही गोली की तरह यह खबर मेरे सीने को चीर गई। कह दो कि ये झूठ है, ये गलत है। हाँ, ये झूठ है, ये गलत है। और गीता के साथ तुम्हारी शादी होगी, ये भी झूठ है, ये भी गलत है। गलत को सही करना मुझे आता है। आपकी बेटी का होने वाला शौहर मैं हूं, सिर्फ मैं। उसे आपकी कोई चाल बदल नहीं सकती। आपने अभी तक सिर्फ मेरी शराफत देखी है, लेकिन मैं कहता हूं आप You damn rascal! तुम हमें धमकाने आए हो, और वो भी हमारे घर में। गीता के साथ तुम्हारी शादी तो इस जन्म में क्या 7 जन्म तक नहीं होगी। Get out! ऑल राइट मिस्टर खन्ना, मैं आपका खाना खराब कर दूंगा। देखता हूं गीता अविनाश की कैसे हो सकती है। कहीं जीजाजी की नजर न लग जाए मेरी दीदी को। अब नहीं लगेगी। देखो माँ, गीता दीदी कितनी खूबसूरत लग रही है। सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान करे मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे। दुल्हन को लाइए। माँ, मुन्ने को मुझे दे दो। गीता दीदी, तुम जाओ। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम जातवेद सोमं परादीयतो निदाति वेदा धनः परिषदते दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुम् उच्छोत सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोदय यजुर्वेदः सामवेदो गगर्वणः अंगैस्तसहिताः सर्वे कलशामुसमाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी तथा आयान्तुलग्न कार्यार्थं दुरितक्षयकारकाः कलशयुक्ताभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि आर्तनाये ओम तदेव लग्नं सुजनं च देवाः सर्वमङ्गलमः विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपति श्रीकुन्दरामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके आइए भाभी, आइए आइए। सौभाग्यं प्रीति सौहार्द लोकनं सुमनोहरं सूक्तं मांगल्य संयुक्तं कंठे बंध। मुन्ना मैं आ गई। किसका बच्चा है यार? मेरा। इसका बाप कौन है? इस नन्ही जान को दुनिया में लाने के जिम्मेदार आप हैं इसके बाप। ये झूठा, तुम मुझसे छल कर रही हो। अक्सर तुम मुझसे मिलती रही हो, लेकिन इस बात का इशारा तक नहीं किया। आप भूल गए, सैलाब ने माँ को बचाते वक्त किस्मत ने हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। फिर आपसे मैं नहीं, सुजाता मिलती रही। सुजाता? हाँ, सुजाता। ये सुजाता कौन? सुजाता गीता की बहन है। अविनाश, अविनाश, गुंडे उसको उठाकर ले गए। चलो चल के बचाए उसको। आओ अविनाश। नहीं, नहीं। 4-5 आदमी थे और
जल्दी चलो। सुनो, तुम लोग यही ठहरो, एक लाल गाड़ी आएगी, कोई ऊपर ना आना पाए। चलो। मुझे जवाब दो। छोड़ो, पहले शरीफ लड़की से बात करने की तमीज सीखो। इस तरह की बेहुदा हरकतें गुंडे और बदमाश करते हैं। इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारा बाप है। कहो, शादी तोड़ने की वजह क्या थी? रमेश बाबू, तुम्हारी शादी मुझसे नहीं गीता से तय हुई थी, और मैं गीता नहीं सुजाता हूँ, गीता की हम शक्ल बहन। चुप रहो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत इससे करो। कोई चालाकी नहीं, ये सच्चाई है। अगर यकीन ना हो, मेरे साथ चल के देख लो। गीता की शादी अविनाश के साथ हो रही है। गीता की शादी अविनाश से नहीं, रमेश के साथ होगी, और इसी वक्त होगी। बैठो यहाँ। रमेश बाबू, गीता, रमेश बाबू देखिए तो। पापा, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, हम सुजाता को लेकर आएंगे। अरे हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। आई एम सो सॉरी। चलो मेरे साथ। छोड़ दो उसे। लालू, हमें जाने दो। पहले 10,000 रुपए निकालो। 1,000 रुपए मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ, और ये रहे 2,000 रुपए। हमारा सौदा सिर्फ 3,000 रुपए में तय हुआ था। सिर्फ 3,000 रुपया? मेरा कमीने! Don't worry, you'll be all right. जानकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ और सुजाता बेटी के साथ बड़ा ही अन्याय किया है। भगवान के लिए गुजरी हुई बातों को भूल जाइए। हम सब मिल गए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। सुजाता बेटी, यहाँ आओ। बेटी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। और अनजाने में आपने मुझे पिता का प्यार दिया, जिसके लिए मैं तरस रही थी और इसी दिन का इंतजार कर रही थी। बेटा रमेश जी, मैंने गीता बेटी से तुम्हारी शादी तय की थी। तब मैं सिर्फ एक लड़की का बाप था। आज मेरी 2 लड़कियां हैं।
मैं तुमसे विनती करता हूँ बेटा, तुम सुजाता को स्वीकार कर लो। जी लेकिन सुजाता की मर्जी। अरे बाप रे, इसने तो बोला कि मेरा नाक में दम कर दिया। अरे भाई, इसने इसने इसकी असली माँ कौन है भाई? अरे मेरे बाप, तू पहचान अपनी माँ को, पहचान।